हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर हमारा 35। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 35। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड, कब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइड हो जाता है। जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कब वह वॉइड हो जाता है। ठीक है, which are contingent on happening of specified event within fixed time, यानी कि जब एक घटना का, ठीक है, एक निर्दिष्ट इवेंट का, एक निर्दिष्ट घटना का किसी निश्चित समय के अंदर होना। ठीक है, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक निश्चित समय के अंदर होना, अगर ऐसा नहीं होता है तब उसका जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेचर क्या होगा। वह वैलिड होगा, एनफोर्सेबल, उसे हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, या फिर वह जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइड होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा, जो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन है जो सेक्शन नंबर 35 की। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। यह लाइन तो आपको याद हो ही गई होगी, क्योंकि हर एक सेक्शन के अंदर यह लाइन है। सेक्शन नंबर 31 से लेकर अब तक यह लाइन सेम की सेम आती आ रही है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कुछ करने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ होने के लिए, कुछ नया होने के लिए ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन ए फिक्स्ड टाइम, अगर एक स्पेसिफाइड यानी एक निर्दिष्ट अनिश्चित घटना घटती है एक निर्धारित समय के अंदर, तब बिकम वॉइड, इफ, वह क्या होगी, वॉइड होगी। इफ कब, एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड, क्या होगा, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड, कब, जब उसका समय निर्धारित कर दिया गया है कि यह इस समय तक घट जानी चाहिए। यानी उसका 1 साल का समय निर्धारित कर दिया गया है कि 1 साल तक अगर यह घटना घट जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। ठीक है, यानी तब वह कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारी लाइन है, सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, अगर वह घटना नहीं घटती है उस समय के दौरान। ठीक है, और इफ बिफोर द टाइम, या फिर वह जो घटना घटित हुई है वह समय से पहले घट जाए, घटित होना उसका, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, उस जो समय निर्धारित कर दिया गया था उस समय के अंदर न घटे। ठीक है, सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, या फिर जो इवेंट है, जो घटना घटित होनी है, जिस जो हमारी कंडीशन लगाई गई है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर वह घटना इम्पॉसिबल हो जाए, वह घटित ही न हो कभी भी, ठीक है, तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलुस्ट्रेशन की। इलुस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, जो इसकी ए इलुस्ट्रेशन है, ए प्रोमिस टू पे बी, ए क्या करता है, बी को प्रोमिस करता है, दो पार्टी है ए और बी। ठीक है, सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ए ईयर, सम ऑफ मनी, यानी इसको मान लीजिए, इसको 10,000 रुपीज के लिए बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अगर सर्टेन शिप, कोई भी शिप है, यानी कि वह जो शिप नंबर 5 है वह रिटर्न विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर, यानी 1 ईयर के अंदर क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, वापिस आ जाती है, तब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। एंड और बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज ब्रंट विद इन द ईयर, और कब वॉइड हो जाएगा, अगर वह जो शिप है, जो शिप नंबर 5 थी, क्या हो जाए, ब्रन। ठीक है, विद इन द ईयर। ठीक है, तो जो ये हमारी कंडीशन है ये इलुस्ट्रेशन के अंदर भी दे दी गई है।
यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक यही है कि सेक्शन नंबर 35 में दिया गया कि एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स, जो टाइम फिक्स किया गया था, यानी कि यहाँ पर टाइम फिक्स कितना किया गया था, 1 साल टाइम फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, अगर वह घटना नहीं घटी, घटना कब नहीं घटेगी, जब वह सिर्फ क्या हो जाएगी, जल जाएगी, तो वह वापिस ही नहीं आएगी। ठीक है, और इफ बिफोर द टाइम फिक्स्ड, या फिर उस समय के बाद वह आती है, तो यानी 1 साल के बाद मान लीजिए यहाँ पर यह सिर्फ जली नहीं थी, गायब हो गई थी, कहीं गुम हो गए थे, लापता हो गए थे, तब क्या होगा, 1 साल के बाद आएगी, तब तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम आपको 10,000 रुपीज देंगे, लेकिन हमारी बात तो सिर्फ 1 ईयर की ही हुई थी, अगर 1 साल के अंदर आपकी आ जाती तो हम आपको पैसे दे देते। ठीक है, तो अब बात आ गई ये वाली लाइन की, जो ये है इफ बिफोर द टाइम, समय के बाद। ठीक है, जो फिक्स किया गया था टाइम, सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर इवेंट है जो हमारा वह इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, इम्पॉसिबल हमारा यहाँ पर इवेंट हो ही गया है, अगर वह शिप जल गई है तो यहाँ पर भी इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि वह जो शिप है वह बर्न हो गई है, जल गई है और समुद्र के अंदर डूब गई है, तो अब वह कभी भी वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी हमारी कंडीशंस लाइक करती है यहाँ पर, तब हमारा जो इसके ऊपर बेस करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन लगाई गई है, तब हमारा जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वह एनफोर्स होगा या नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन ऐसे लगाई गई है कि अगर वह सिर्फ रिटर्न आती है 1 साल के अंदर, तब ही हम आपको 10,000 रुपीज देंगे और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंटिजेंट उसे हम एनफोर्स करवा सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो सेक्शन नंबर 35 है इसके अंदर सेकंड पैरा की। ठीक है, उसके अंदर बताया गया है कि कब हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसे एनफोर्स करवा सकते हैं, और साथ में स्टडी करेंगे सेकंड जो हमारे इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड जो पैरा है उसके अंदर क्या दिया गया है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स में बी एनफोर्स्ड व्हिच आर कंटिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स में बी एनफोर्स्ड, कब हम एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, विच आर कंटिजेंट, जो हमारा एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ऑन स्पेसिफाइड इवेंट, एक निर्दिष्ट समय पर आधारित है, नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम, और वह घटना नहीं घटती है एक जो हमने निर्धारित समय किया था। ठीक है, यानी जो हमने समय निर्धारित किया था उस समय के अंदर अगर वह घटना नहीं घटती है, तब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, किसी भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बनाना, किसी चीज के करने के लिए, किसी चीज के होने के लिए, किसी चीज के न होने के लिए। ठीक है, इफ ए सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट डज नॉट हैपन विद इन ए फिक्स्ड टाइम, अगर एक जो सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट, ठीक है, एक जो सर्टेन, पहले वाले में क्या था, अनसर्टेन, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट था, लेकिन यहाँ पर है सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट डज नॉट हैपन विद इन ए फिक्स्ड टाइम, अगर वह फिक्स टाइम के अंदर वह घटना नहीं घटती है, तब मे बी एनफोर्स्ड बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं व्हेन द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, जहां पर उसका जो निर्धारित समय था वह खत्म हो जाए, एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, और वह जो इवेंट है, सच इवेंट जिसके लिए हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जो हमारी कंडीशन है वह घटना क्या है, न घटित हो तब, और बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, और उस समय से पहले जो समय हमारा है उस समय से पहले ऐसा हो जाए कि वह जो कंडीशन है वह फुलफिल हो जाए। ठीक है, इफ इट बिकम्स सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, या फिर वह जो हमारी घटना है वह घटित ही न हो, तब हम एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कंटिजेंट उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर कहे तो आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आपने वो कंडीशन लगा दी है, अगर वह कंडीशन आपकी पूरी होती है, ठीक है, आपने बोला कि वह शिप है जो वह 1 साल के अंदर वापस नहीं आनी चाहिए, अगर वह सिर्फ 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं होती है, वापस नहीं होती है,
चाहे जले, गले, सड़े, डूब जाए, कुछ भी हो जाए उसका, लेकिन वह वापस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तब आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है और आप अपना जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या करवा सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो। सेक्शन नंबर 31 से लेकर 30 जो हमारा 5 है उसके अंदर थोड़ा सा अलग व्यू के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी कंडीशन लगा दी गई है कि ऐसे रिटर्न नहीं होना चाहिए इस टाइम। सेक्शन नंबर 35 के अंदर टाइम निर्धारित कर दिया गया कि इस समय के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो पहले वाले सेक्शन थे 33 और 4 उसके अंदर था कि कोई टाइम निर्धारित नहीं था कि वह कभी भी आ जाए। ठीक है, तो अब क्या है, इसके अंदर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ए प्रोमिसेस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर और इज बर्न्ट विद इन द ईयर। ए करता है बी को प्रोमिस, यहाँ भी दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बी को कर दिया प्रोमिस, ठीक है, सम ऑफ मनी 10,000 रुपीज के लिए। ठीक है, ऑफ सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो जो शिप है सर्टेन शिप नंबर मान लीजिए 5 ही लगा लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, वह वापस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है, सर्टेन शिप है डज नॉट रिटर्न, यहाँ पर वापस नहीं आनी चाहिए, रिटर्न नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, तो शिप नंबर 5 क्या है, वापस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर यह कंडीशन लगी है 1 साल के अंदर, विद इन ईयर। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप डज नॉट रिटर्न। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कब एनफोर्स करवा सकते हैं हम, जब यह शिप है क्या है, रिटर्न ना हो। ठीक है, वापिस ना आए। ठीक है, नॉट रिटर्न एक विद इन ए ईयर, तब हम इसे क्या करवा सकते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ये शिप है वह क्या हो जाए 1 साल के अंदर जल जाए बीच में। ठीक है, 6 महीने के बाद मान लीजिए वह शिप जल गई, लेकिन वापिस नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक यही है। ठीक है, यही यहाँ पर जो डेफिनेशन के अंदर बोला गया है कि इवेंट हैज नॉट हैपेंड, वह घटना नहीं घटती और बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, अगर वह टाइम जो फिक्स निर्धारित किया था उस समय से पहले कुछ ना कुछ एक्सपायर्ड हो जाए, वह खत्म हो जाए। ठीक है, और जो पहले वाला पैरा था हमारा सेक्शन नंबर 35 का, उसके अंदर था कि इवेंट इम्पॉसिबल। ठीक है, इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर घटना है जो वह इम्पॉसिबल हो जाए। इम्पॉसिबल कब हो सकती है, यहाँ पर इम्पॉसिबल कब होगी, जब शिप जल जाएगी। ठीक है, वहां पर कंडीशन लगाई गई थी कि 1 साल के अंदर शिप वापिस आ जानी चाहिए, जो हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशन थे उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शिप वापिस ही नहीं आनी चाहिए, तभी हमें का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।